तो भाइयों, कैसे हो आप सब? आज एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे लुकिज्म मनहवा का सबसे इनविंसिबल और अल्टीमेट बैडएस बंदा माना जाता है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द पीक, यानी हमारा अपना जेम्स ली। मुझे पता है आप में ऐसे बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका ऑरा और उनकी पर्सनैलिटी भी जेम्स ली जैसी हो जाए। लेकिन बॉस, जेम्स ली बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको गुस्से में चिल्लाने की या फजूल की हैवी मसल पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको समझना होगा परफेक्शन का असली मतलब। आज की इस वीडियो में हम जेम्स ली के कैरेक्टर को फुली डिकोड करेंगे और उसकी 7 ऐसी डेंजरस क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आपने अपने रियल लाइफ में उतार लिया तो आपका ऑरा एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। तो बिना किसी बकौती के चलो सीधे पॉइंट्स पर आते हैं और ध्यान से समझते हैं। फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन एंड एस्थेटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स ली के लुक और उसकी वाइब की। आपने मनवा में ध्यान दिया होगा, जेम्स ली जब भी स्क्रीन पर आता है, चाहे वो कोई फाइट सीन हो या नॉर्मल सीन, उसका लुक हमेशा एकदम क्लीन, प्रीमियम और अल्ट्रा स्टाइलिश होता है। यहां तक कि जब वो अपनी पुरानी पहचान छुपाकर एक के पॉप आइडल डीजी के अवतार में रहता है, तब भी उसका ऑरा पूरी इंडस्ट्री में सबसे अलग चमकता है। इस चीज को कहते हैं द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इसका रियल लाइफ लेसन क्या है? अगर आपको रियल लाइफ में जेम्स ली जैसा बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रूमिंग और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा। बहुत से लड़के सोचते हैं कि बैडएस दिखने के लिए बस गंदे कपड़े पहनो या रफ दिखो, पर जेम्स ली इसका बिल्कुल उल्टा है। आपका हेयर कट हमेशा ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपका फैशन सेंस सिंपल पर शार्प होना चाहिए और सबसे जरूरी आपका पोस्चर। एक ऐसी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो जो बिना एक शब्द बोले ही सामने वाले को बता दे कि आप किस लेवल के बंदे हो। जब आप खुद को फ्लॉलेस तरीके से प्रेजेंट करते हो ना, तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करते। परफेक्शन सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपके पूरे हुलिये में दिखनी चाहिए। पॉइंट 2, स्पीड एंड प्रिसिजन ओवर रॉ फोर्स। अब थोड़ा बात करते हैं उसके फाइटिंग स्टाइल की, जो उसे सबसे अलग बनाता है। जेम्स ली कभी भी हैवी और बल्की बॉडी लेकर स्लो नहीं चलता। वो हैवी लिफ्टिंग करके सिर्फ दिखावे के लिए बॉडी नहीं बनाता, बल्कि उसका पूरा स्टाइल रिलाय करता है इनविजिबल अटैक्स पर, यानी एक्सट्रीम स्पीड, एगिलिटी और प्रिसिजन। उसके अटैक्स दुश्मन के ब्लाइंड स्पॉट्स पर इतनी तेजी से हिट करते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि पंच या किक आई कहां से है। जब तक सामने वाला ध्यान हटाता है, तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। रियल लाइफ में इसका सीधा मतलब है एजिलिटी और फास्ट रिफ्लेक्सेस। अगर आपको जेम्स ली जैसा बनना है तो जिम में सिर्फ हैवी वेट्स उठाकर हैवी और स्लो दिखने के बजाय अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल, फास्ट और एनर्जेटिक बनाओ। मार्शल आर्ट्स में टाइक्वांडो, किक बॉक्सिंग या कैपोएरा जैसे स्टाइल्स जो स्पीड और डायनामिक फुटवर्क पर फोकस करते हैं, वो जेम्स ली की वाइब से 100% मैच करते हैं। और सिर्फ फिजिकल फाइटिंग की बात नहीं है, लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी रॉ फोर्स लगाने के बजाय हमेशा कैलकुलेटेड और फास्ट मूव्स चलो। अपनी एनर्जी को फजूल जगह वेस्ट मत करो, बल्कि वहां हिट करो जहां सबसे ज्यादा असर हो। पॉइंट 3, टैक्टिकल कामनेस, द अनशेकेबल स्माइल। भाई, जेम्स ली की सबसे डेंजरस और डराने वाली बात पता है क्या है? वो है उसका दिमाग और उसकी एक्सट्रीम शांति। एक सीन याद करो, जब पूरी फर्स्ट जनरेशन उस पर एक साथ टूट पड़ने को तैयार थी। सबके दिमाग गुस्से से फट रहे थे, लेकिन तब भी जेम्स ली के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो कभी पैनिक नहीं करता, कभी गुस्से में सामने वाले पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी ठंडी स्माइल होती है। और यही स्माइल दुश्मन को अंदर से पूरी तरह हिला देती है। हमारे दिमाग में जो डर, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है ना, जेम्स ली ने उसे पूरी तरह से मास्टर किया हुआ है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं टैक्टिकल कामनेस। रियल लाइफ में इसका यूज तब होता है जब आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आए या कोई आपको उकसाने और गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। उस वक्त हाइपर होने के बजाय एकदम काम हो जाओ। जब आप सबसे मुश्किल और इंटेंस सिचुएशन में भी ठंडे दिमाग से मुस्कुरा सकते हो ना, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस वैसे ही आधा धेर हो जाता है और दिमाग आपका चलने लगता है, उसका नहीं। मास्टर ऑफ एडेप्टेशन, हर सिचुएशन का तोड़। जेम्स ली की एक और सबसे बड़ी ताकत है उसका मास्टर ऑफ एडेप्टेशन होना, यानी हर बदलती सिचुएशन में खुद को तुरंत ढाल लेना। जब वो फाइट करता है तो सामने वाला चाहे कितनी भी अजीब, नई या अनप्रेडिक्टेबल टेक्निक लेकर आए, जेम्स ली कभी शॉक नहीं होता। वो बस कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले के अटैक पैटर्न को डिकोड कर लेता है और अपने काउंटर मूव के साथ रेडी हो जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब है अडेप्टेबल बनना। बहुत से लोग क्या करते हैं,
वो लाइफ में एक ही रिजिड प्लान लेकर चलते हैं और जैसे ही कोई सडन प्रॉब्लम या चेंज आता है वो पैनिक कर जाते हैं और हार मान लेते हैं। जेम्स ली बनना है तो हर बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को तुरंत बदलना सीखो। जब आपका दिमाग हर नए प्रॉब्लम के लिए एक नया सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमेशा रेडी रहेगा तो लाइफ में आपको कोई भी सडन सरप्राइज या कोई भी दुश्मन कभी हरा नहीं पाएगा। पॉइंट 5, द घोस्ट ऑरा, द पावर ऑफ मिस्ट्री। जेम्स ली को पूरी लुकिज्म मानवा में एक घोस्ट यानी एक परछाई की तरह दिखाया गया है। लोग उसके नाम से डरते हैं, उसकी ताकत के किस्से सुनते हैं, पर कोई नहीं जानता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है या उसका अगला कदम क्या होगा। वो अपनी ताकत का शो ऑफ तब तक नहीं करता जब तक उसकी सख्त जरूरत ना हो। इसे कहते हैं एक पावरफुल मिस्ट्री मेंटेन करना। रियल लाइफ में हमारी आदत क्या होती है, हम थोड़ा सा भी कुछ अचीव करते हैं तो प्यूरे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अपने प्लान्स, अपने गोल्स सब दोस्तों को बता देते हैं। अगर जेम्स ली बनना है तो हर किसी के सामने अपनी पूरी कहानी खोलना बंद कर दो। अपने अगले कदम और अपनी स्ट्रैटेजीज को हमेशा सीक्रेट रखो ताकि लोगों को अंदाजा भी ना हो कि आप पीछे क्या बड़ी तैयारी कर रहे हो। साइलेंस में ग्राइंड करो, शांति से मेहनत करो और सीधा अपने रिजल्ट से सबको शॉक कर दो। कम बोलना और ज्यादा आउटपुट देना ही आपका घोस्ट ऑरा बिल्ड करेगा। पॉइंट 6, द मास्टर मैनिपुलेटर, दिमाग से खेलना। जेम्स ली के पास सिर्फ फिजिकल स्पीड नहीं है बल्कि उसका दिमाग एक हाई लेवल चेस मास्टर जैसा चलता है जो उसे प्यूरे लुकिज्म का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर बनाता है। लेकिन उसका मैनिपुलेशन का तरीका बड़ा अलग और शांत होता है। वो कभी किसी को डरेगा नहीं बल्कि सामने वाले से इतने प्यार, पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट से बात करेगा कि आपको लगेगा वो आपका सबसे बड़ा हमदर्द है, पर असल में वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस टैक्टिक से हमें 2 बड़े रियल लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला ये कि जब कोई आपको नीचे गिराने या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो हाइपर होने के बजाय एकदम पोलाइट रहो ताकि सामने वाले का मेंटल बैलेंस टूट जाए कि इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो बल्कि हमेशा लोगों के हिडन मोटिव्स को समझना सीखो। फोर्स से ज्यादा दिमाग की ताकत से सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ना ही ट्रू डोमिनेंस है। पॉइंट 7, अनमैच्ड सक्सेस, द लेगेसी माइंडसेट। अब आते हैं हमारे सबसे मैं और आखिरी पॉइंट पर, द लेगेसी माइंडसेट। फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हमेशा के लिए चुप कराने के बाद जेम्स ली ने वहां पर स्टॉप नहीं किया। वो एक बिल्कुल अलग पहचान के साथ के पॉप इंडस्ट्री में गया और वहां भी टॉप टियर आइडल डीजी बनकर बैठ गया। यानी उसने जिस फील्ड में अपना हाथ डाला वहां अपनी एक अलग लेगेसी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस खड़ी कर दी। रियल लाइफ में इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक चीज पर ठक कर या कामयाब होकर बैठ नहीं जाना है। एक लेवल पर सक्सेस पाने के बाद अपने दायरा को बढ़ाओ, नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करो और हर जगह अपना परचम लहराओ। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो कोई नया बिजनेस या स्किल सीखो। अगर आप किसी एक स्किल में टॉप पर हो तो दूसरी चीज में हाथ आजमाओ। हर फील्ड का द पीक बनना और हर जगह अपना नाम टॉप पर रखना ही उसका असली लेगेसी माइंडसेट है। तो भाइयों, जेम्स ली बनना कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है। ये एक पूरा आर्ट है जिसमें परफेक्शन, एक्सट्रीम स्पीड, कंपोजर, मिस्ट्री और एक पावरफुल लेगेसी सब एक साथ आते हैं। अगर आप इसमें से 1 या 2 क्वालिटीज भी अपने अंदर उतर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर चलेगा। आपको जेम्स ली की इनमें से कौन सी क्वालिटी सबसे खतरनाक लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी भी सही और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो भाई समझ के लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे फ्लॉलेस, बाय बाय।